हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। डेली करंट अफेयर के सीरीज में आज हम देखेंगे 27 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के बन सकते हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको भी देखेंगे। सभी क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलेंगे आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? पाकिस्तान, अमेरिका, चीन या भारत? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाल ही में चीन। किस देश की? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, चीन। चीन देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। 2023 में लगातार दूसरे वर्ष चीन की जनसंख्या में गिरावट आई है। 2.75 मिलियन घटकर जो जनसंख्या है वो 1.409 बिलियन हो गई है। ठीक है, कितनी मिलियन घट गई है? 2.75 मिलियन घट गई है और अब जो जनसंख्या है वो 1.409 बिलियन चीन की बची है। ठीक है, चीन के बारे में और महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। चीन ने एक नया उपग्रह आइस्टीन प्रोब भी लॉन्च किया है। साथ ही साथ चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। और इसके साथ ही चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट भी लॉन्च किया है। वहीं चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर भी शुरू किया है। वहीं चीन के द्वारा दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट को भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये थे चीन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भारत ट्रांसलेट, अनुवादनी, चैट जीपीटी 2.0 या भाषा एआई? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुवादनी। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा बहुभाषी शिक्षा के लिए अनुवादनी ऐप को लॉन्च किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है। इस पहल के तहत विद्यालय और उच्च शिक्षा के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, क्या होगा? इस पहल के तहत विद्यालय और उच्च शिक्षा के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी सम्मिलित भारतीय भाषाएं हैं उनको डिजिटल रूप से उपलब्ध कराया जाएगा इस ऐप में। ठीक है, कौन सा ऐप है ये? अनुवादनी ऐप। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 लीटर की मैलाथियान की सहायता प्रदान की है? भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या श्रीलंका? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। ठीक है, भारत द्वारा अफगानिस्तान को 40,000 लीटर मैलाथियन दिया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। भारत सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशक 40,000 लीटर मैलाथियन भेजकर टिड्डियों के खतरे से निपटने में अफगानिस्तान को सहायता प्रदान की है। मैलाथियन को ईरान के चाबाहार बंदरगाह के माध्यम से काबुल ले जाया गया है। तालिबान नियंत्रित कृषि मंत्रालय ने सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। यह सहायता न केवल अफगानिस्तान में तत्काल टिड्डियों के खतरों से निपटने हेतु बल्कि पड़ोसी मध्य एशियाई देशों में टिड्डियों के प्रसार को रोकने में भी योगदान देती है। तालिबान के कृषि, सिंचाई और पशुधन मंत्री मावाली अताउल्लाह ओमारी ने एक बयान में टिड्डियों के खतरे से रोकने की सामग्री की भूमिका पर जोर देते हुए भारत के समर्थन की सराहना भी की है। ठीक है, किसके द्वारा सराहना की गई है भारत की? कृषि, सिंचाई और पशुधन मंत्री हैं मावलवी अताउल्लाह ओमारी। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आपका, माई स्कूल माई प्राइड अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या नागालैंड? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश के द्वारा माई स्कूल माई प्राइड नामक अभियान शुरू किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे इससे जुड़े। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है।
इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा में बदलाव लाने से है। अभियान राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुरूप है। यह विकास और संपूर्ण छात्रवृत्ति पर केंद्रित है। ठीक है, क्या है इसका उद्देश्य? सरकारी स्कूल में शिक्षा का बदलाव लाना और विकास और संपूर्ण छात्र की वृद्धि को केंद्रित करना। ठीक है, इसके द्वारा चालू किया गया है। हिमाचल प्रदेश के द्वारा माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया गया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में किन दो हवाई अड्डों को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया है? मुंबई और चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता, बेंगलुरु और दिल्ली, हैदराबाद और अहमदाबाद। तो राइट आंसर है आपका बेंगलुरु और दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बेंगलुरु और दिल्ली को 2000 विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। विक्स इंडिया अवार्ड 2024 में बेंगलुरु और दिल्ली दो हवाई अड्डों को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया है। इसमें बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल है। ठीक है, कौन कौन से शामिल है इसमें? तो बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे की सूची में शामिल किए गए हैं। ठीक है, बेंगलुरु और दिल्ली में 2000 विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में किस एजेंसी ने अपनी सतर्कता पत्रिका पहल का अनावरण किया है? ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस एजेंसी के द्वारा अपनी सतर्कता पत्रिका पहल का अनावरण किया गया है? सेबी, इसरो, इरेडा या बैंक ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका इरेडा। इरेडा के द्वारा पहल नामक पत्रिका का अनावरण किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार के उद्यम भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी IREDA इरेडा ने अपने सतर्कता विभाग की अंतर्दृष्टि गृह पत्रिका पहल का अनावरण किया है। पत्रिका का विमोचन 25 जनवरी 2024 को IRDA के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास के द्वारा किया गया। ठीक है, कब किया गया है? 25 जनवरी 2024 को इस पत्रिका का विमोचन किया गया है IREDA अध्यक्ष के द्वारा और प्रबंध निदेशक के द्वारा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना के कितने जवानों को वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की है? 20, 40, 60 या 80? तो राइट आंसर इसका बन रहा है ऑप्शन नंबर डी 80। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सेना के 80 जवानों को वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने साल 2022-23 की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट को जारी किया है? नीति आयोग, योजना आयोग, शिक्षा आयोग या आरबीआई? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आरबीआई के द्वारा। हाल ही में 2022-23 की पंचायती राज संस्थाओं की जो वित्त रिपोर्ट है वो आरबीआई के द्वारा जारी की गई है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस देश ने पहली बार नाइट्रोजन से मौत की सजा सुनाई है? जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। अमेरिका में पहली बार नाइट्रोजन से मौत की सजा सुनाई गई है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे इससे जुड़े। अमेरिका में हत्या की दोषी ठहराए गए 58 साल के केनेथ यूजीन स्मिथ को अलबामा जेल में नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार मौत की सजा के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया गया है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मृत्युदंड के विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे फांसी पे लटकाना, जहर का इंजेक्शन देना, पत्थर मारकर जान लेना या गोली मारने से लेकर सिर काटने तक। और अब इसमें नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा भी शामिल हो गई है, जो कि अमेरिका में ऐसा पहली बार हो रहा है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन गैस को सुखाकर किसी की जान ली गई है। ठीक है, मृत्युदंड किसी को दिया गया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली में गांव चलो अभियान किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा या अरविंद केजरीवाल? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जेपी नड्डा के द्वारा हाल ही में दिल्ली में गांव चलो अभियान को लॉन्च किया गया है।
चलेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। हाल ही में जेपी नड्डा के द्वारा दिल्ली में गांव चलो अभियान लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों से संपर्क साधने से है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मोदी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया जा सके। 988 संगठन जिलों और 16,188 मंडलों में गांव चलो अभियान के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करेगी। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं? मनोज महापात्रा, राहुल रसगोत्रा, आशीष हरिद्वाल, जमन लाल वर्मा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राहुल रसगोत्रा जो है वो हाल ही में आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में इन्हें चुना गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। 1988 बैच के मणिपुर कैडर के आईपीएस अधिकारी अनीश दयाल सिंह को आगामी 1 वर्ष के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं इसके अलावा आईपीएस अधिकारी राहुल रसगोत्रा को 30 सितंबर 2025 तक भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है, यहाँ आपके दो क्वेश्चन एक साथ सॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पर सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है ये भी आपको बता दिया है, अनीश दयाल सिंह। ठीक है, जो कि 1988 बैच के मणिपुर कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। वहीं इसके अलावा आईपीएस अधिकारी राहुल रसगोत्रा को 30 दिसंबर 2025 तक भारत तिब्बत पुलिस सीमा के नए महानिदेशक के रूप में भी चुना गया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले लीजेंड्स टूर के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय कौन बने हैं? जीव मिल्खा सिंह, अरिनबान लाहड़ी, अर्जुन अटवाल या ज्योति रंधावा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्योति रंधावा जो है वो लीजेंड टूर के लिए क्वालिफाई करने वाले पहली भारतीय बने हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देंगे। रंधावा सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय बने, लीजेंड्स टूर के लिए क्वालिफाई किया है। अनुभवी गोल्फर ज्योति रंधावा सीनियर यूरोपियन टूर के क्वालिफाइंग स्कूल में शीर्ष पे रहने वाले और इस सीजन में लीजेंड्स टूर खेलने के पूर्ण अधिकार का दावा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रंधावा का कुल स्कोर 12 अंडर 276 रहा है। वह अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों से 4 शॉट आगे रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? अदिति मिश्रा, अनन्या मिश्रा, अजीत कुमार मिश्रा या अर्जुन मिश्रा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजीत कुमार मिश्रा। ठीक है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से अजीत कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। ब्रिटेन के भारत में जन्मे एक प्रमुख वकील अजीत मिश्रा को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड मिला है। यह पुरस्कार कानूनी और सार्वजनिक जीवन में उनके असाधारण योगदान की मान्यता के लिए मिला है। अजीत मिश्रा यूके इंडिया लीगल पार्टनरशिप यूकेआईएलपी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। वे 2 दशकों से अधिक के पेशेवर अनुभव के साथ उन्होंने भारत और यूके के बीच M&A वाणिज्यिक लेनदेन का नेतृत्व किया है। मिश्रा ने कुछ शीर्ष घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानून फर्मों में भागीदारी और भारत डेस्क के प्रमुख रूप में कार्य भी किया है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आपका, WTT फीडर कॉर्प्स क्रिस्टी 2024 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब सुरक्षित करने के लिए श्रीजा अकुला ने फाइनल में किसे हराया है? लिली झांग, चेनमेंग, मनिका बत्रा या डिंगनिंग। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, लिली झांग को। ठीक है, श्रीजे अकुला ने लिली झांग को फाइनल में हराया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला ने अमेरिका के टेक्सास में WTT फीडर कॉर्प्स क्रिस्टी 2024 में महिला एकल स्पर्धा में शीर्ष पोडियम हासिल करने के बाद अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है। 25 वर्षीय भारतीय ने फाइनल में 3 बार ओलंपियन, दुनिया के 46वें नंबर की खिलाड़ी अमेरिका की लिली झांग को 3-0, 11-6, 18, 16, 11, 5 से हराया है, जो 30 मिनट से कुछ अधिक समय तक चला था। ठीक है, किसे? लिली झांग को हराया है। किसने हराया है? भारतीय खिलाड़ी श्रीजा अकुला के द्वारा। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने 2024 में महिला एकल स्पर्धा में शीर्ष पोडियम हासिल करने के बाद अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है। तो ये थे आज के यानी 27 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। हम डेली आपके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस लाते हैं और ऐसे ही डेली लाते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं और मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।